अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स हम 14 नंबर सम्स कर रहे हैं। ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स हम लोग का रहा है 4th क्लास होगा। तो 14 नंबर सम्स में 18 लाख इशू हो रहा है एट पार में। चेतन, दोला, इलिशा इक्वली लिया, तो चेतन, दोला, इलिशा टोटल 4 कलम करो। 4 कलम होगा चेतन, दोला, जिका और टोटल। ग्रॉस लायबिलिटी होगा 6 लाख ईच। ग्रॉस लायबिलिटी 6 लाख। 18 लाख टोटल, तो 6 लाख 3 जन लिया ना, 18 लैक्स। 18 लैक्स 18 लैक्स में सब्सक्रिप्शन रिसीव 15 लाख 80, इंक्लूडिंग द मार्क फ्रॉम व्हिच आर लेस। फार्म अंडर तो है नहीं, फार्म अंडर कहाँ है सर? 60,000 इक्वली 60,000 शेयर्स इक्वली बोला, लेस फार्म अंडर 80। तुम क्या क्या फार्म अंडर 80 मार्क्ड? हाँ सर। मतलब सी डी ई लोग बोला जो हम लोग खुद लेंगे 60,000 शेयर, हम लोग को पहले दे दो। अंडर राइटर लोग जो शेयर लेता है तो उसको फार्म अंडर राइटिंग बोलते हैं। अंडर राइटर लोग जितना शेयर लेगा उसको फार्म अंडर राइटिंग बोलते हैं। 5,40,000, 16,20,000 लेस फार्म अंडर राइटिंग हो गया, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। पाँच लाख 5,40,000, 4,40,000, 14,80,000, 40,000 डैश 1 लाख और 1,40,000। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 15,80,000। टोटल एप्लीकेशन आया कितना? 15,80,000। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? माइनस फार्म अंडर राइटिंग भी मार्क्ड मान लेंगे, ऐसे क्या ना? नहीं सर, उसको माइनस क्यों करेंगे? देख यहाँ पे जो बोला टोटल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मार्क फॉर्म, फार्म अंडर राइटिंग नहीं है, मार्क फॉर्म इंक्लूड है। यहाँ पे टोटल इंक्लूडिंग मार्क फॉर्म बोला, इंक्लूडिंग फार्म अंडर राइटिंग बोला नहीं है। तो 1 लाख ही होगा, 1 लाख है ना? तो हाँ सर, 1 लाख होगा। 1 लाख को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में करे 1:1:1, तो 33,333 होगा। एक में 4 ले लीजिए सर। 4 33,333, 31,333, 33,334 बच रहा है 6,667। 6,667। हाँ सर। 6,667, 6,667 नहीं सर, वहाँ नहीं, इसका 333 33,000 समथिंग, 33,000 ब्रैकेट 333, और इसका हो रहा है 66,666 7। हाँ 6। इसका होगा 40,000।
करो। कहा तो हुआ तो हुआ স্যার কত 10 লাখ 1 লাখ এত জিরো দিয়েছেন কেন কোথায় জিরো? এত 5টা জিরোই হয়। কটা জিরো আছে বলো? অ্যাডজাস্টমেন্ট of surplus application. $33,333 को 1:1 में करे, 33,333 को 1:1 में करेंगे। सर 16,667 16,667 और 16,666 ले लें और 33,333 ये पॉजिटिव, ये दोनों ब्रैकेट। तो এটা क्वेश्चन ছিল तो ब्रैकेट क्यों करते हैं, पॉजिटिव क्यों रहता है? इसका नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, इसका पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे। आप रुक रहा है क्या? देखो एक नेगेटिव आ गया, इसका आ रहा है 50,000 डैश, इसका 10,000 नेगेटिव आ रहा है। एक जो नेगेटिव है हम उसको दे देंगे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन। ये 10,000 पॉजिटिव करेंगे और ये 10,000 नेगेटिव कर देंगे। इसलिए टोटल में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। यही तो क्वेश्चन था, तो टोटल में क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा है? डैश डैश 40,000 और 40,000 पीछे अच्छो कर दे रहे। एड फार्म अंडर राइटिंग, फार्म अंडर राइटिंग इसका 60,000 है, इसका 60,000 है, इसका 60,000 है और इस टोटल हो रहा है 1,80,000। तो ये हो गया नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। लायबिलिटी 60,000, 60,000, 1,00,000, 2,20,000। देखो टोटल एप्लीकेशन कितना आया था? 15,80,000 आया था ना। कितना कम था? 2,20,000 कम था। देखो अभी 2,20,000 कौन कितना लेकर खरीद लिया है ना। इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। सम नंबर 13 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सम लिख के रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। सम नंबर 13, सम नंबर 13 यहाँ पे बोला जो 20 लाख इक्विटी 10 ईच है, 5 लाख शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स, मतलब जानल कर सकते हैं गुडविल टू शेयर कैपिटल। प्रोमोटर को जब शेयर इशू करते हैं जानल होता है गुडविल टू शेयर कैपिटल, उसका नहीं होगा। 5 लाख 20 लाख में से 5 लाख प्रोमोटर ले लिया, बचा कितना? 15 लाख। बैलेंस ऑफर फॉर पब्लिक अंडर रिटन बाय 3 अंडर राइटर्स आनंद विजय अशोक इक्वली, आनंद विजय अशोक इक्वली लिया तो कलम होगा 4 कलम करो। आनंद विजय अशोक का टोटल, आनंद विजय अशोक टोटल। तुम लोग तो जानते हो करने, कर लो। 15 लाख को डिवाइड 3 मतलब 5 लाख ईच, सबका 5 लाख करके दे दो। ग्रॉस लायबिलिटी
5,00,000 15,00,000 15,00,000 ग्रॉस लाइबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट साहब सर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फार्म अंडरराइटिंग 50,000 बोला ईच लेस फार्म अंडरराइटिंग 50,000 टोटल 1,50,000। तेरह लाख 50,000 लेस मार्क्ड एप्लीकेशन 4,25,000 4,50,000 3,50,000 12,25,000 25,000 पॉजिटिव डैश 1,25,000। इसके बाद लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन में टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ देखो 12,97,000 एप्लीकेशन आया 12,97,000 एप्लीकेशन आया 12,97,000 माइनस मार्क 12,25,000 कितना हो रहा है 72,000 जो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो मतलब 1:1:1 में डिवाइड करेंगे 24,000 तो यहाँ पे बच रहा है 1,000 24,000 ब्रैकेट ये हो रहा है 76,000 ये है 53,000 53,000 76 अब एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन 24,000 को हम लोग 1:1 में करेंगे अगेन नेगेटिव 11,000 आ गया टोटल में 53,000 एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन इसका 11,000 इसमें दे देंगे 53,000 एट फार्म अंडरराइटिंग
1,50,000। $2,03,000 टोटल में। नेट लायबिलिटी, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन 5% इशू प्राइस, 5 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, 10 करके इंटू 5%, कितना हो रहा है? 25,000, 2,50,000, 2,50,000 करके सबका कमीशन एक ही है। 2,50,000 करके सबका कमीशन होगा। 2,50,000 करके सबका कमीशन लिखो। कमीशन तो बोलने से नहीं बोलने से हम बोला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले। लास्ट में क्या बोला? यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कमीशन ड्यू टू देम और नेट प्राइस रिसीव और रिसीवेबल, ये 3 क्वेश्चन पूछा। हाँ, कमीशन कुछ नहीं बोलने से कितना परसेंट? 5% ऑफ इशू प्राइस, है ना? तो वही कर रहे हैं हम लोग। अंडरराइटिंग कमीशन करो 2,50,000 सबका। $7,50,000। सबका हो गया? कोई डाउट है? सामने जो किए हैं तो ये हेडिंग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स और फार्म मार्क्ड farm underwriting is treated as marked application। माने बेनिफिट इज गिवन लेके किए हम लोग कैलकुलेशन नेट लायबिलिटी अंडरराइटर्स और फार्म अंडरराइटर्स मार्क लेके किए हम लोग, है ना? मेरा क्वेश्चन है ये सब में इतना क्या है? ये तो पहले तुम लोग भी ये भी किए हो। ये जो बोला लास्ट लाइन ना, नेट कैश प्राइस पेड और रिसीवेबल, कंपनी किसको पैसा देगा, कंपनी को किसको पैसा मिलेगा कंपनी से, ये निकालना है। सब अंडरराइटर लोग क्या शेयर भी खरीदा, शेयर खरीदा मतलब क्या है? कंपनी को पैसा देगा और कंपनी को इशू कर दिया, कंपनी उन लोग को क्या कमीशन देगा। तो एक तरफ से किसी को पैसा मिलेगा, किसी को पैसा, ऐसे कुछ है। तो इसका हम जानल कर देंगे। जानल करेंगे कैसे? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स इसलिए बोले। यहाँ पे इशू प्राइस एप्लीकेशन कितना? ₹2.50। अलॉटमेंट ₹2 है। 15 लाख इशू हो रहा है, 12,97,000 पब्लिक से आया है। 12,97,000 पब्लिक अप्लाई किया है। अंडरराइटर लोग कितना अप्लाई किया है? 1,50,000, तीनों मिलके 50 50 50। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलेगा? 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख 47,000, 14 लाख 47,000 का पैसा मिलेगा पब्लिक से। टोटल 15 लाख इशू हो रहा है, तो पब्लिक से एप्लीकेशन कितना आया? 12,97,000। और अंडरराइटर लोग बोला हमको 50,000 करके लेंगे, तो तीनों मिला के 1.5 लाख। टोटल एप्लीकेशन मानी कंपनी को कितना मिलेगा? कितना कम शेयर का मिला? 53,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला ही नहीं। 53,000 से एप्लीकेशन का पैसा मिला नहीं। कैसे पता? हम लोग को यहाँ पे देखो, ये जो 53,000 पहले ना, ये कौन शेयर खरीदेगा क्लियर हुआ ना।
इसका ये फार्म अंडर का पैसा दे दिया है, ये 53,000 यहाँ पे शॉर्टेज है ना, उसका पैसा कंपनी को मिला ही नहीं। कौन लेगा? अशोक। अशोक का 53,000 का पैसा देगा, है तो। हम अगेन यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखो, एप्लीकेशन टू 2.5 अलॉटमेंट 2, ये दोनों करेगा, बाकी नहीं करेगा अभी। एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन रिसीव्ड 12 लाख कितना 90,000 7,000 शेयर्स, और अंडर राइटर applied for 50,000 plus 50,000 plus 50,000 1,50,000 shares. Total application money is received 13 लाख 14 लाख कितना 14,47,000 का एप्लीकेशन मनी मिला कंपनी को। बाकी 53,000 शेयर जो अशोक लेगा उसका एप्लीकेशन मनी भी नहीं मिला, वो तो बाद में पता चलेगा, जब मार्केट शेयर अलॉटमेंट होगा तब पता चलेगा कितना शॉर्टेज है। एक सम करने से 5 सम का बराबर हो जाएगा, सारा सम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका जर्नल करेंगे, जर्नल करेंगे। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये होगा 14,47,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना 2.5, बोलो। तो 3,61,700। 36 लाख 17,500। 36 लाख 17,500। ये जानने में तो कोई दम नहीं है। बैंक टू एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, कंपनी का पॉइंट से कर रहे हैं। दूसरा एंट्री करो, दूसरा एंट्री करो, तुम लोग को आता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट। अकाउंट डेबिट 36,17,500 36,17,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 36,17,500 बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन हो गया, कंपनी को पता चल गया अभी 53,000 शेयर का पैसा कम आया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। एक मिनट रुको, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तुम लोग अभी मत लिखो, अभी वेट करो, अभी नहीं लिखोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आनंद अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट,
अशोक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एलिमेंट टाइम में बाहर से जितना पैसा आना तो आएगा ही, आनंद को भी पैसा देना होगा, देगा ना। एप्लीकेशन टाइम में तो अप्लाई कर दिया था, अलॉटमेंट टाइम में तो उन लोगों को भी तो पैसा देना होगा। अलॉट में बाहर से कितना एप्लीकेशन आया? 12,97,000 इंटू 2 आउटसाइडर देगा, कितना देगा? 25 lakh 94,000। बाहर का आदमी देगा। आनंद देगा 50,000, आनंद लिया ना, अलॉटमेंट मनी देगा। 1 lakh। विजय देगा 50,000 इंटू 2, अशोक देगा 53। 50,000 इंटू 2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट देगा, और 53,000 का दोनों देगा, एप्लीकेशन देगा प्लस अलॉट दोनों देना होगा उसको, समझे? 53,000 तो उसको खरीदना पड़ेगा, और एप्लीकेशन टाइम में नहीं दिया था, इसमें क्या होगा, दोनों एक साथ देना होगा उसको। तो कितना आ रहा है देखो तो, 53,000 इंटू 4.5 करो, प्लस 1 लाख, 3,05,000 जोड़ दो, सारा जोड़ दो, सारा जोड़ दो। 53,000 into 4.5. हाँ, प्लस 1 लाख, 31,32,500। 31 लाख 32,500। 32,500 500। ये ड्यू हुआ। और रिसीव कितना होगा? पूरा पैसा मिलेगा ही नहीं अभी, सिर्फ अलॉट में जितना डेबिट है उतना उसका पैसा ही मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉट में जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। 25,94,000 मिलेगा, 25,94,000 अभी मिलेगा, बाकी बाद में मिलेगा इन लोग से। तो ये एंट्री कर लो, अब करो, अब करो। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आनंद अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट डेबिट। अशोक तो 50 तो देना ही है, अब 53,000 का दोनों देना होगा। करो, जल्दी करो। अब है कंपनी उन लोग से पैसा क्यों रिसीव नहीं किया? तो कंपनी जानता है उन लोग को कमीशन देना है, कंपनी को, है ना। कंपनी उन लोग को कमीशन देगा, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। तो लिखो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, टू बैंक नहीं होगा, टू आनंद अकाउंट 2,50,000, टू विजय अकाउंट 2,50,000, टू अशोक अकाउंट 2,50,000, 7.5 लाख डेबिट होगा। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, टू विजय अकाउंट, टू अशोक अकाउंट, सबका 2,50,000 करके दे रहा है। अब कंपनी देखेगा, नेट करेगा। नेट मतलब आनंद से कंपनी को मिलेगा 1 लाख, और आनंद को कंपनी देगा 2,50,000, तो कंपनी आनंद को 1.5 लाख रुपया दे देगा। क्या बोले सर, सेटअप करके। विजय से मिलेगा कंपनी को 1 लाख और 2,50,000 देगा, तो विजय को भी 1.5 लाख रुपया दे देता है। बट अशोक से कंपनी को ज्यादा मिलेगा, अशोक से पैसा ले लेगा, है ना। तो लिखो कंपनी पैसा दे रहा है, कमीशन एडजस्ट करने के बाद लिखो आनंद अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट, टू बैंक। एक दिखा दे, 2,50,000 कमीशन देना है, 1 लाख रुपये उससे मिलेगा।
1,50,000, इसका भी 1,50,000, 3 लाख। और अशोक से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। अशोक से पैसा मिलेगा कितना कंपनी को? 3,38,500। 3,38,500 से कमीशन एडजस्ट करेगा 2,50,000, 88,500, 88,500। दैट्स ऑल। ऐसे करना है ना? समझ में? अच्छा सम से है, बहुत इजी सम भी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है।